दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 1% लोगों की सोच या सफलता के नियमों के बारे में जिन्हें हम कहते हैं कि अपने फील्ड का बाप कैसे बने। बाप मीन्स टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड, टू बी द एक्सपर्ट इन योर फील्ड। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल या ओलंपिक्स तक, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, प्रत्येक फील्ड में आपको टॉप में सिर्फ ये 1% मोस्ट सक्सेसफुल लोग दिखाई पड़ेंगे। आखिर कौन से मेन सीक्रेट्स हैं इनकी सक्सेस के पीछे और कौन से ऐसे मंत्र है जो इन्हें आज अपनी फील्ड का बादशाह बनाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में उन्हीं 10 नियमों के बारे में जो आपको भी अपने फील्ड का बाप बना सकते हैं, अपने फील्ड का एक्सपर्ट बना सकते हैं। ये 10 नियम इंस्पायर्ड है दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल 1% लोगों की सोच, सफलता और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से। डेफिनेटली यदि आप इस दुनिया पर राज करने वाले बादशाहों के द्वारा दी गई इन लर्निंग्स और एडवाइस को अपने जीवन में हर दिन अप्लाई करते हैं तो आप भी अपने फील्ड के अगले 1% मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। रूल नंबर 1, लर्न फास्ट एंड गो अहेड। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 2017 में आईआईटी खड़गपुर में एक स्पीच दिया था। अपने भाषण में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में एक छात्र होने से लेकर गूगल के सीईओ बनने तक के सफर के बारे में बात की थी। अपने इनसाइट्स को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड और परिस्थितियों की परवाह किए बिना आप भी अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी स्पीच से आज आपको ये 2 खास लेसन अपने साथ ले जाना है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो काम आप कर रहे हैं आप उसे कितना पसंद करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने काम के प्रति पैशनेट हो, बिकॉज इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड। The world is constantly changing, so you need to be willing to learn new things in order to stay ahead। दोस्तों ये दोनों ही लेसन आपको आज अपने फील्ड का बाप बना सकते हैं। ये उतना आसान भी नहीं है, समय लगता है और कई बार आप फेल भी होते हैं, लेकिन आखिर में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। अपने फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपको दूसरों की तुलना में बहुत फास्ट रहना होता है। जैसे आज चारों तरफ AI टूल्स का क्रेज है। जिन लोगों ने इन टूल्स के मार्केट में आने से पहले इन्हें स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने वर्क में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, आज वही लोग टॉप पर हैं। साथ ही वे इन्हीं टूल्स को फ्री में सिखाकर अपने कोर्सेज बेचकर लाखों रुपए भी अर्न कर रहे हैं। इसलिए यदि आप भी अपने फील्ड का बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने काम के प्रति जुनूनी होना होगा और फिर नई चीजें सीखने और उन्हें अप्लाई करने में सबसे आगे रहना होगा। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना होगा, उसी अनुसार ढलना होगा। रूल नंबर 2, बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड नेवर टू स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करेगी। बिल गेट्स, जिसने 1975 में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और 32 साल की उम्र में अरबपतियों की लिस्ट में उनका नाम आने लगा था और फिर कुछ ही सालों बाद वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे। तो किसी भी स्पेशल फील्ड के बादशाह होने के नाते बिल गेट्स से सीख सकते हैं कि कैसे हम भी अपने फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल हमेशा सीखते रहते हैं और वो यही मानते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनका अपने फील्ड और बाकी सफल लोगों के बारे में लगातार सीखना है और इसलिए उनके पास न्यू और क्रिएटिव आइडिया की कमी नहीं होती। आज हमें यही सलाह देते हैं कि कैसे लगातार सीखते रहकर विचारों के लिए अपने दिमाग को ओपन रखकर आप अपने लिए खुद अवसर पैदा कर सकते हैं और इस भीड़ और इस कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। रूल नंबर 3, हार्डली बिलीव इन योरसेल्फ एंड से आई एम द बेस्ट। रोनाल्डो कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग, यानी आपका माइंडसेट। अगर आप खुद को विश्वास नहीं दिला सकते कि आप बेस्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये नहीं बता सकती। सपनों को पूरा करने का एकमात्र तरीका है कि आप उनमें विश्वास रखें, यानी आपका अटूट विश्वास ही आपको लगातार सीखने, इंप्रूव होने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित रखेगा। आपको खुद में अटूट विश्वास रखना बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया तो हर कदम पर आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठी है। इसलिए अभी इसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहिए, यस आई एम द बेस्ट। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और हाँ, एक दिन तुम जरूर करके दिखाओगे। इसे कहते हैं सेल्फ बिलीफ, जो कि आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। रूल नंबर 4, वर्क लाइक हेल, टेक रिस्क एंड नेवर गिव अप। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की दुनिया का बाप अगर किसे कहा जाता है तो वह है इलोन मस्क। अगर आप अपने फील्ड के बाप बनना चाहते हैं तो मैं आपसे इलोन मस्क से एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखने की एडवाइस दूंगा। वे कहते हैं कि अगर बाकी लोग एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो हमें 100 घंटे काम करना होगा और जो काम वे 1 साल में करेंगे उसे हम 4 महीनों में पूरा कर देंगे और इसे ही वे सुपर हार्डवर्क या वर्क लाइक हेल कहते हैं। इसके अलावा टेक रिस्क और नेवर गिव अप वो मंत्र है जिसकी वजह से वे लगातार 3 मिशन और अरबों रुपए का नुकसान होने के बाद भी वे रिस्क लेते हैं और हार नहीं मानते और फिर अपने दम पर कामयाबी हासिल करके दिखाते हैं। रूल नंबर 5, डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस। गुजरात मूल से वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ग्लोबली एक सक्सेसफुल लीडर है और सफलता की दृष्टि से उन्हें विश्व के मोस्ट पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में टॉप 10 में देखा जा सकता है। वैसे तो उन्होंने कई अलग अलग लेक्चर्स में बात की है, लेकिन मोटे तौर पर उनके सफलता के मूल पिलर है समर्पण, मजबूत इरादे और क्लियर विजन। चाहे फिर वो ग्लोबली भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हो, फिर चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाना हो, हर काम को लेकर उनका समर्पण स्पष्ट झलकता है। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, आपके इरादे मजबूत होते हैं, तो आप अपने आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं।
रूल नंबर 6, डू थिंग्स इन योर वे। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपको अपने तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, तो फिर भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया के हर कामयाब व्यक्ति को रोकने की कोशिश की गई थी। हजारों लोग काम में रुकावट बनते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति फिर भी अपने तरीके से काम करता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास वही व्यक्ति रचता है जो अपने तरीके से काम करता है। नकल करके तो सिर्फ जिंदगी का गुजारा किया जाता है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि हमेशा खुद पर विश्वास करें और हमेशा वही बनिए जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस है अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना, बादशाह बनना। मतलब कॉपी करके तो आप उनका डुप्लीकेट ही बनेंगे। बादशाह बनने के लिए आपको अपनी राह खुद चुननी पड़ेगी, भले रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। रूल नंबर 7, बी काम एंड कूल इन टफ सिचुएशन एंड कंट्रोल योर माइंड। एमएस धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट का एक अद्भुत चैप्टर है, जिसे क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन एमएस धोनी कहते हैं कि क्रिकेट इज सो क्लोज टू माई लाइफ। एक दिन आप बहुत तेजी से उड़ रहे होते हैं और दूसरे दिन आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो पर ही रह जाते हैं। और ऐसे वक्त में माइंड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज माइंड इज सो पावरफुल थिंग। इसलिए अगर आपको अपने फील्ड का बाप बनना है तो जरूर आपको अपने मन को काबू में लाना होगा। इस सोशल मीडिया के दौर में भटकते हुए मन को स्थिर और शांत रखना होगा, वरना आप कामयाबी तो छोड़ो, अपनी पूरी जिंदगी को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखेंगे और कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे। रूल नंबर 8, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, हर दिन हमारे माइंड में लगभग 60 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। उनमें से 80% थॉट्स पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं और जो दिन भर हमारे पॉजिटिव थॉट्स पर हावी रहते हैं, और सिर्फ 20% थॉट्स होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं। ये 20% थॉट्स ही है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं और हमारे अंदर एक उम्मीद जिंदा रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम उन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और नहीं उनकी केयर करते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे फिर डार्कनेस में चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बच्चे की सोच में क्लैरिटी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कंफ्यूजन, अनक्लैरिटी और नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते जाते हैं। यही बात हमें थॉमस एडिसन से सीखने को मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहे, फेल होने के बाद भी जस्ट एक बार और प्रयास करे, लेकिन इस बार अलग तरीके से काम करे। बिकॉज अवर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस लाई इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। पॉजिटिव माइंडसेट और क्लियर थिंकिंग के लिए वो कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में समय समय पर ऐसा टाइम निकालना चाहिए जिसमें आप अपने आप को कुछ समय दे सके, एकांत में जाकर खुद के लिए सोच सके और अपनी थिंकिंग को पहचान सके। मतलब हमें स्पष्ट सोच लाने और सकारात्मक रहने के लिए समय समय पर एकांत में चले जाना चाहिए। रूल नंबर 9, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। दोस्तों, भारत में नहीं दुनिया भर में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है। उनकी सक्सेस का सिंपल सा फंडा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि यदि आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा चेज करते रहे और हमेशा अभ्यास करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी ही बार निखरते जाएंगे, और जब इस लूप को आप कई बार दोहरा चुके होंगे तो आप अपने आप एक अलग टैलेंट बनकर उभरेंगे। डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। ऑलवेज गिव योर बेस्ट विदाउट वरिंग अबाउट रिजल्ट्स। रूल नंबर 10, पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। सब चीजें ठीक है, लेकिन जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने आप से खुद बात करो। खिलाड़ी तो बनो। तुम्हें चाहिए क्या तुम वास्तव में जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, क्या आपके अंदर की आवाज है, या फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर किसी को देखकर इंस्पायर्ड होकर यहाँ आए हो? यदि आप इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो आपके हाथ में एंड में जाकर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगी और आपका टाइम बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए पहले अपने अंदर की आवाज को पहचानो, थोड़ा खुद को वक्त दो, एकांत में जाओ और देखो कि आपको क्या पसंद है और जिसे आप करियर भी बना सकते हो। दोस्तों, इन 10 लर्निंग्स में से किसी भी एक को जो आपके दिल तक पहुंची है उसे एक कागज पर नोट करो और उसे हर दिन अपने वर्क में अप्लाई करने की कोशिश करो। याद रहे, आपके पास एक दिमाग है और वो सब चीजें हैं जो आपको भी महान बना सकती हैं। तो अपने आप पर विश्वास करो, खुद के एथिक्स बनाओ और खुद के साथ हमेशा होनेस्ट रहो। डेफिनेटली आप ग्रेट अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो का मैसेज और लर्निंग आप तक पहुंच पाया होगा और आपकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू एड होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।